हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग कहीं जा रहे थे। गाइस मैं कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ ब्लॉग क्योंकि लास्ट ब्लॉग बहुत ही लॉन्ग हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करी हूँ। और मैंने लास्ट ब्लॉग में भी नहीं बताई थी आप लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं डोंगरी बम्बई। रहमान शाह बाबा का उर्स चालू है, तो बस हम वहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग टैक्सी में बैठ गए थे क्योंकि मेरे घर से ना गाइस टैक्सी जो है वो इजी पड़ती है। शेयरिंग टैक्सी बाइक से ज़्यादा इजी पड़ता है, तो इसलिए हम लोग कभी बॉम्बे जाना रहता है तो मोस्टली टैक्सी से ही जाते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग निकल गए थे। सो गाइस हम यहाँ से निकल गए थे। फिर मैंने ना, मुझे रास्ते में याद आया, मैंने ना हुरैन के लिए ना टोपी नहीं ली थी क्योंकि उसके कान में हवा जा रही थी और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, मतलब ध्यान ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा हवा रहेंगी। फिर क्या हम लोग पहुँच गए गाइस। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से इतना अच्छा डेकोरेशन किए, हर साल अच्छा ही करते हैं और कुछ अलग अलग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही थी दरगाह और इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी हमेशा की तरह यहाँ पर। मैं ना गाइस उरूस में हमेशा कभी आ पाती हूँ कभी नहीं आ पाती हूँ। मोस्टली ज़्यादातर आ जाती हूँ, लेकिन कभी नहीं मिलता है आने, तो उरूस के बाद आ जाती हूँ। ऐसा है, नहीं तो ऐसा तो हमेशा हमारा आना जाना होता ही है मेरा डोंगरी। आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखे होंगे। और देखिए माशाल्लाह खूबसूरत दरगाह कितनी खूबसूरत दिख रही थी, आप लोगों ने देखे होंगे। हमेशा हर जगह अलग तरीके से जो है वो डेकोरेशन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर मैंने ना हुरैन को, आपके भाई को दे के नाहिदा और मैं चले गए थे लेडीज़ सेक्शन में क्योंकि आपके भाई बोल रहे थे गर्दी बहुत है। और सच में लेडीज़ में ज़्यादा गर्दी थी, जेंट्स से ज़्यादा गर्दी थी लेडीज़ में। तो मैंने आपके भाई को, हुरैन को दे दी थी। फिर यहाँ पर नाहिदा को लेकर मैं आई थी ज़ियारत करने के लिए। गाइस हम लोगों का कुछ और प्लान था क्योंकि हम लोग कोई और दिन आने वाले थे, लेकिन ऐसा हो गया कि कुछ आगे पीछे जो हमारे साथ एक और एक फैमिली आई थी घूमने के लिए, तो उन लोगों ने बोले अर्जेंट है चलो जाएंगे कहीं। तो हम लोग बोले चलो जो घर से नज़दीक है वहीं पे निकल जाएंगे करके। तो रहमान शाह बाबा का याद आ गया और आ गए उनके उरूस में माशाल्लाह से। यहाँ पर देखिए कितनी गर्दी है। और यहाँ पर फिर नाहिदा और मैंने लोबान भी ले लिए थे। लोबान लेके हम लोगों ने ज़ियारत भी कर लिए थे यहाँ पर। और माशाल्लाह से ये देखिए अंदर जो है एक और एक संदल चढ़ रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू संदल चढ़ते ही रहते, कंटिन्यू, जो भी दरगाह का हर किसी को पता ही होगा, कंटिन्यू चढ़ते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह ये ताज कितना खूबसूरत था, इसके इतना बड़ा था और इतना खूबसूरत था गाइस। और यहाँ पर हम लोगों ने एक और एक देखे बाहर, मैं यहाँ पर खड़ी थी तो एक और एक संदल आ रहा था रिटर्न, एक चढ़ रहा था और एक आ रहा था माशाल्लाह से। और देखो लंगर का खाना भी जा रहा था गाइस यहाँ से, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम बाद कहीं निकलो ना तो अच्छा ही लगता है वैसे भी, और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, हुरैन को मैंने ले ली यहाँ से। और देखिए यहाँ पर माशाल्लाह दरगाह इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये मेले का लुक बताती हूँ मैं आप लोगों को, इतना अच्छा लग रहा था। मेले में जैसा अचार रहते, बच्चों की चीज़ें रहती है, खिलौने रहते हैं, हर चीज़ खाने की रहती है। वैसा नाहिदा मांग रही थी मेरे से किचन, जो बैग वगैरह में हैंग करते, तो उसके पास ऑलरेडी है। मैं बोली बहुत है मत लो। तो यहाँ पर मुझे आलू दिख गया, खट्टा तीखा आलू दिख गया गाइस। तो मैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत फेवरेट है। तो बोली चलो मैं ट्राई करूँगी। फिर यहाँ पर नाहिदा को पसंद है हलवा पराठा, नाहिदा के लिए फिर यहाँ पर हम लोगों ने हलवा पराठा भी ले लिए और उसको खाना था। और यहाँ पर आपके भाई को लग रही थी भूख क्योंकि वो है ना डायरेक्ट ऑफिस से आए थे। मैंने जैसे आप लोगों को बताई, हम लोगों का कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ मतलब अर्जेंट में प्लान बना क्योंकि एक और एक जो कपल आए थे हमारे साथ में, उन लोगों ने बोले चलो चलो कहीं चलो करके। तो मैंने बोली चलो यहाँ चलते, अगर हो पाए तो चलने का। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स मंगा लिए थे गाइस। यहाँ पर मैंने चिकन रोल मंगाई थी, नहीं नाहिदा का फेवरेट है गाइस चिकन रोल, नाहिदा ने मंगाई थी चिकन रोल। और यहाँ पर मैंने मैदा रोटी मंगाई थी हुरैन और मेरे लिए, और आपके भाई ने मंगाए थे बोटी। तो ऐसा है, हम लोगों ने कपल को अलग छोड़ दिए थे क्योंकि उनकी न्यूली मैरिड है, तो वो अपना एंजॉय कर रहे थे, हम अपना एंजॉय कर रहे थे। बस ऐसा है कि आए थे साथ में और गए साथ में, ऐसा हो गया था गाइस हमारा। और फिर यहाँ पर नाहिदा नखरे कर रही थी खाने के लिए आने के बाद, तो मैंने बोली चुपचाप खा ले जैसा भी है। उसको नहीं पसंद आता है ज़्यादातर, वो बोलती है तुम बनाओ घर में, तुम बनाओ। तो मैं तो बनाती हूँ, लेकिन हर रोज़ क्या बनाने का ना, कभी गए बाहर तो बाहर का भी इंजॉय करो, बाहर का भी खाओ। तो गाइज़ यहाँ का टेस्ट है ना अच्छा ही रहता है, हमेशा हमेशा की तरह ही टेस्ट रहता है। जैसा अपना मीनारा पे बोल दो वैसी ही टेस्ट रहता है। हमारे यहाँ पर भी मिलता है लेकिन वैसा टेस्ट नहीं रहता है यहाँ का, ऐसा है गाइज़। तो हम लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और फिर यहाँ पर प्लानिंग हो रही थी नाहिदा की
कि मैं ये झूले में बैठूंगी, मैं वो झूले में बैठूंगी। तो उसके पापा बोल रहे थे अभी खाना खा लिया, अभी कोई झूले में नहीं बैठने का। तो बोले नहीं, फिर वो चिढ़ गई थी। तो मैंने ठीक है चल थोड़ा फ्रूट खा ले, फ्रूट खा के देखते हैं, फ्रूट खाते हैं, फिर उसके बाद बैठते हैं कहीं जाते हैं। तो मैं मिक्स फ्रूट नहीं खाती हूँ गाइस, मुझे पसंद है कलिंगड़ सिर्फ। तो मैंने अपना कलिंगड़ की प्लेट ले ली थी और आपके भाई और नाहिदा मिक्स फ्रूट में शेयर कर रहे थे, ऐसा है। तो यहाँ पर हुरैन को दिख गया था बलून, मेरे पीछे ही खड़ा था। तो वो बलून ले भी ना माने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसको मैंने एक फिर बलून दिला दी। यहाँ पर बलून दिलाने के बाद नाहिदा बोल रही थी कि हुरैन को तुमने 2 खिलौना दिलाए ना, अब तुम मुझे भी 2 खिलौना दिलाओगे। तो मैं बोली टॉय चाहिए, खिलौना चाहिए, या फिर तुमको झूले में बैठना है, तुम ये बता दो। तो बोली नहीं नहीं, मुझे टॉय नहीं चाहिए, मुझे झूले में बैठना है, क्योंकि उसको पता है खिलौना जो हुरैन ने लिए वो उसके साथ खेल ही लेंगी। तो ऐसा है गाइस, बच्चों का कैसा है ना, हर जगह मूड रहता है कि मतलब ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कहीं जाओ ना तो ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ऐसा रहता है बच्चों का। नाहिदा का मेरे माशाल्लाह से ऐसी ही है। तो मैंने उसको झूले में बिठाई, झूले में बैठने के बाद ना हुरैन उसको देख रही थी, आपा आपा करके चिल्ला रही थी। तो फिर जब चूल्हा चालू हुआ ना तो चुपचाप साइड में हट के खड़ी हो गई कि देख रही है कि ये भी गोल गोल घूमता है ना, घूम रहा था ना जब उसको डर लग रहा था। नहीं तो ऐसा रुका था ना तो चिल्ला रही थी कि नहीं मुझे भी जाना है आपा के पास, मुझे भी जाना है, ऐसा है। वो उसको नहीं छोड़ती है नाहिदा को गाइस। और माशाल्लाह देखो यहाँ पर इतनी गर्दी, इतनी रौनक, मेन रोड पे ही दरगाह है गाइस, और मेन रोड पे ही मेला लगता है हमेशा की तरह, और हमेशा लगता है माशाल्लाह से। तो ऐसा है यहाँ पर। फिर बच्चे ने एंजॉय कर लिया, हम लोग यहाँ से भी निकल रहे थे और ये देखो दूर दूर तक गर्दी, मतलब रश भी है, पुलिस भी आ रही है, पब्लिक भी खड़ी है। पुलिस का भी अच्छा इंतज़ाम था कि मतलब कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना हो किसी को, ना पब्लिक को हो ना गाड़ियों को हो, जो गाड़ियाँ आ रही जा रही है वहाँ से, ऐसा है। तो गाइस फिर यहाँ पर हो रहा है, नाहिदा बोल रही थी कि ना मम्मी ये झूले में। तो मैं बोली खाना खाइए बेटा, ज़्यादा फिर वॉमिट हो जाएंगी, वॉमिट होंगी ना तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी तुझे, तेरी तबीयत फिर ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मत बैठ। तो वो चिढ़ गई थी, बोले नहीं बिठाओ बिठाओ। तो मैं बोली अच्छा ठीक है जाने दे। ये एक हेलीकॉप्टर था छोटा सा, मैं बोली चल इसमें बैठ ले। तो मुझे लगा ये अप एंड डाउन वाला हेलीकॉप्टर आता है ना तो वो होगा, फिर बाद में देखे तो ये गोल गोल उसी की तरह ही घूम रहा था, जैसा वो घूम रहा था वैसी। तो फिर उसको मैंने बिठाई यहाँ पर। राइड करने के बाद उसको है ना पूरा राइड होने नहीं दी मैंने उसको बीच में ही उतरवा दी, क्योंकि मैं बोली नहीं भैया उसको निकाल दो, उसने खाना खाई है, उसको वॉमिट हो जाएंगी। उसको खाली उसके नाम के लिए बिठा दी थी कि हाँ बैठ जा थोड़े टाइम के लिए। और यहाँ पर हुरैन वापस से उसकी बहन को देख के आपा आपा करके उसके पास जाने के लिए वो कर रही थी, आपा के पास जाने का था करके, ऐसा। आपके भाई भी थक गए थे गाइस, वो बच्चों की वजह से आए थे। और फिर मैं बताई ना आप लोगों को, जो कपल आए थे हमारे साथ में उनके बोलने पे ही आए थे, नहीं तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो मैं आई थी, मैं बोली चलो व्लॉग भी ले लूँ। और यहाँ पर नाहिदा ना चिढ़ गई थी कि आधे में से क्यों निकाले अम्मी मेरे को। मैं बोली बेटा तूने वॉमिट कर देंगी, तो खाना खाइए समझ ले। और नहीं समझ रही थी, ज़िद कर रही थी। फिर बोले मैं खिलौना लूँगी। मैं बोली ठीक है चलो ले लेना। और यहाँ पर जितने भी खिलौने ना गाइस सब उसके पास रखे, कितने टुकड़े टुकड़े करके भी रखे हुए, अक्खे अक्खे भी रखे हुए घर में, आप लोगों ने देखे ही होंगे ब्लॉग में। तो मैंने बोली चल आगे से कुछ और दिलाती हूँ, अभी मत ले यहाँ पर। तो फिर क्या गाइस हम लोग निकल गए थे घर के लिए। बस यहाँ से हम लोगों को थोड़ा बाय वॉक जाना था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हम लोगों को शेयरिंग टैक्सी मिलती है, ऐसा है गाइस। तो हम लोग बाय वॉक जाते आते ना ये हुरैन को है ना सब चीज़ें दिख रही थी, ये दिला दो वो दिला दो, चिल्ला चिल्ला के जा रही थी इधर उधर। तो उसके अब्बा उसको पकड़ के चला रहे थे। और देखो माशाल्लाह हम लोग रिटर्न जा रहे थे तो फिर से एक संदल वहाँ से आया गाइस। और क्या संदल, मतलब हर 5 मिनट में संदल आ ही रहते, हर 5 मिनट में संदल, नए नए संदल आ ही रहते, एक के बाद एक, ऐसा है गाइस। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए। और गाइस जो हमारे साथ कपल आए थे वो चले गए थे, भाई और भाभी जो थे हमारे वो चले गए थे गाइस। फिर हम लोग यहाँ से टैक्सी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम लोग टैक्सी से आए थे, जो वो आए थे वो बाइक से आए थे गाइस यहाँ पर। फिर मैं नाहिदा को क्या समझाते हुए लेके जा रही थी। बच्चों का कैसा रहता है ना, एक चीज़ दिलाओ एक चीज़ नहीं, तो फिर वो परेशान हो जाते। और यहाँ पर मुझे ना शकरकंदी दिख गई, तो मैं बोली चलो पहली सीज़न की पहली ठंडी की पहली शकरकंदी खा लेंगे करके। मुझे बहुत पसंद है गाइस ये। तो मैंने ना यहाँ पर पैक करवा के ले ली। और आपके भाई उस तरफ गए थे सोडा पीने के लिए, तो मैंने उनको बोली कि भाई यहाँ पे ना पैक करके दे दो मुझे। और इतनी खुशबू आ रही थी ना यहाँ पर दुकान के पास खड़े रह के, जब वो भूनते तो इतनी खुशबू आती है माशाल्लाह से। और यहाँ पर गाइस मैं ना
एकदम मुंह में पानी आ रहा था देख के कि कब देंगे। तो मैंने उसको पार्सल करके ले ली थी। मैं सोची थी टैक्सी में खाऊंगी। और यहाँ पर आपके भाई आए थे सोडा पीने के लिए, तो मैं बोली मैं भी नींबू पानी पीऊँगी, क्योंकि खाए थे ना गाइस वो चिकन वगैरह का, तो एकदम ना मुझे अजीब सा लग रहा था। तो मतलब टेस्ट अच्छा था, लेकिन कैसा मुझे हैवी हो गया था खाने में थोड़ा। तो मैं बोली मैं भी नींबू पानी लूँगी। और यहाँ पर नाहिदा तो पीती नहीं है, और ये देखो उसके खिलौने के साथ वही खेल रही है। मैं बताई थी ना आप लोगों को। तो ऐसा है गाइस, ये हुरैन ना रोने लग गई कि मेरी चीज़ें तुम मुझे दे, तुम क्यों खेल रहे हो करके, ऐसा है। तो यहाँ पर मैंने भी नींबू पानी पी, अच्छा बनाए थे भाई ने। फिर यहाँ पर नींबू पानी पीने के बाद है ना हम लोग निकल गए थे बाय वॉक। रिटर्न जाना था हम लोगों को, पैदल चलते चलते ही हम लोग गए थे गाइस। तो मैंने नाहिदा को भी थोड़ा सा बोली पी ले, तो नहीं पीने को तैयार ही नहीं थी। फिर यहाँ पर देखो गाइस है ना हम लोग निकले और बारिश होने लग गई थी, हल्की हल्की थी लेकिन हो रही थी। फिर उसको मैंने खिलौने नहीं दिलाई थी ना नाहिदा को, तो उसको दिख गई चॉकलेट शॉप हम लोग जहाँ पर आ रहे थे। तो वहाँ पर बोरी मोहल्ले के पास उसको चॉकलेट शॉप दिख गई, तो बस मुझे चाहिए। तो मैं बोली चल ले ले तू। तो यहाँ पर हम लोग चॉकलेट शॉप में आ गए थे दुकान में। तो यहाँ पर अच्छा खासा मेरा बिल हो गया था, ये चॉकलेट लो वो चॉकलेट लो करके ऐसा हो गया था गाइस। तो बस यहाँ पर चॉकलेट वगैरह लेके फिर यहाँ पर मैंने बिलिंग करा ली थी। और नाहिदा को चाहिए था पिस्ताचू, दुबई कुनाफा जो आई है ना पिस्ताचू वाली, तो थी वहाँ पर, लेकिन है ना उसका प्राइस के हिसाब से टेस्ट अच्छा नहीं था वहाँ पर। उसका प्राइस था 1000 कुछ 50 रुपीज़ ऐसा कुछ था। तो लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। और मैंने उसको बोली कि है ना उसका सच में टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पर बॉम्बे में एक और एक एकेडमी है जो ऑनलाइन भी वो करती है, तो उसका प्राइस तो कम से कम वो 200 ग्राम की बार देती है गाइस, और वो भी 700 या 750 में कुछ ऐसा देती है। तो मैं उसको बोली वहाँ से अपन ऑर्डर करेंगे, तो अभी यहाँ से जो तुझे लेना है वो ले ले। फिर यहाँ पर बस हम लोग निकल गए थे चॉकलेट लेके टैक्सी के पास। और आपके भाई ना गाइस बहुत थक गए थे, क्योंकि वो है ना डायरेक्ट जॉब से आए थे, और जॉब से इंसान जाहिर सी बात है इतना थक गए थे वो, डायरेक्ट काम पे से आओ ना बाइक वगैरह चला के, तो बहुत। लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उसको दिवाली की छुट्टी में ना गाइस कहीं नहीं लेकर गए। फिर गाइस हम लोग यहाँ पर टैक्सी में बैठ गए, और फिर यहाँ से सीधा घर पे पहुँच गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं घर पे, काफ़ी टाइम हो गया, 11:30 हो रहा है। हम लोगों को टैक्सी में बैठे थे, तो पैसेंजर जो है वो थोड़े लेट आ रहे थे। तो जैसे ही पैसेंजर आए तो फिर हम लोग निकल गए थे। और मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ। ये गाइज़ ये देखिए, मैंने मेहंदी की कोन लेकर आई थी। ये मुझे मेहंदी लगाना है, इसलिए हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में दिखी तो मैंने ले ली। ये मैंने 4 कोन लेकर आई हूँ, अगर नाहिदा को लगाना होगा तो लगाएंगी। ये जो चॉकलेट शॉप से हम लोग ने चॉकलेट लिए थे, ये वो बीच रास्ते में ही ये लोग बाप बेटी खोल के खाने लग गए चॉकलेट। और ये मेरी इमली की गोली है, ये भी कैंडी है। कौन सा फ्लेवर दूँ तुमको? हाँ इमली तो फ्लेवर है ही नहीं ना इसमें, कच्ची कैरी है, लो खाओ। ये चॉकलेट नाहिदा और हुरैन के लिए, और ये जो है ये मेरी है। लॉलीपॉप दी हुरैन ने ले ली अपनी। बेटा इसको थैली में डाल के हटा दे, और जब सामने रहेंगे ना, अभी तुम लोग खाना नहीं खाएंगे यही। और ये ना हम लोग ने वहाँ से हलवा पराठा लिए थे गाइस। और गाइस ये हलवा पराठा हम लोग ने लिए थे वहाँ से, क्योंकि हम ना हुरैन बैठ के खाने नहीं दे रही थी जब तक के हम लोग बैठे थे। तो ये ठंडा भी हो गया, इसको थोड़ा गर्म करूँगी फिर हम लोग खाएंगे। ये खाना भी लेकर आए हम लोग बाहर से, क्योंकि भूख लगी है, बच्चों को भी भूख लगी है, मुझे भूख लगी। आपके भाई तो बोल रहे मैं नहीं खाऊँगा खाना, मुझे तो लगी है भाई। और ये मैंने वहाँ से शकरकंद ली थी ना, जान आवाज़ कितनी आ रही है। ये मैंने वहाँ से शकरकंद ली थी गाइस, ये भी ठंडा हो गया है। मैं ना इसको भूल गई, मैं सोची थी टैक्सी में खाऊंगी, लेकिन मैंने ली थी करके मैं भूल गई, और ऐसे ही इसको घर तक लेकर आई। इसको मैं गर्म करूँगी। अभी इसका सीज़न आया है ना, अभी हम लोग के यहाँ पर भी मिलेगा। हमारे वहाँ पर अभी आया नहीं है, नहीं तो हमारे वहाँ पर रोज़ गाड़ी खड़ी ही रहती है रोड के साइड पे गाइस। तो ऐसा है, तो मैं अभी इसको रख दूँगी। हलवा पराठा बच्चे अगर खाएँगे तो दूँगी। क्या हुआ? चॉकलेट पे उसकी फ्लेवर देख रही है। नाहिदा फ्रेश हो गई है, गाय भी फ्रेश हो गई थी गाइस। मैंने मुंह वगैरह धो दिए, देख रहे हो आप लोग, बहुत लेट हो गया था, एकदम थकन हो गई है चल चल के पैदल। आपके भाई भी फ्रेश हो गए थे, बस मैं जा रही हूँ अभी खाना वाना खिलाऊंगी बच्चों को भी। हुरैन को फ्रेश करना है, हुरैन नहीं हुई है अभी फ्रेश, ठीक है। किसको और गाइस मैंने जो ये घी बना के गई थी ना यहाँ पर, ये देखो क्या हो गया था पता है,
गाइस जो मैंने घी बना के गई थी ना, वो ना पूरा कड़क हो गया था, मतलब सीज गया था। तो मैंने ना उसको थोड़ा सा और हल्का करने के चक्कर में ये ज़्यादा गर्म हो गया। मैं इसको ठंडा करूँगी और जब भरनी में डालूंगी ना, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, फिर ही मैं ब्लॉग एंड करूँगी। बस ऐसा है। ये गर्म चम्मच भी गर्म हो गया गाइस। मैंने गैस बंद कर दी हुई, लेकिन ये पक ही रहा है। इसको अच्छे से छानेंगे। बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गर्म करने के चक्कर में वो ज़्यादा गर्म हो गया। खा लिए। ये देखो गाइस, ये मैंने इसमें से पूरा घी निकाल दी हूँ और ये रहा मेरा घी। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर बोलना गाइस देखकर। और ये जितना भी छेना था, इसको मैं तो छेना बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो? देखो, इससे जो मिठाई बनती है ना, ये वही है। ठीक है, तो ये पूरा निकल चुका है। और इसमें थोड़ा सा लास्ट का मैंने रखी थी, तो जो घी थोड़ा बहुत है वो टपक रहा है। और ये मेरा कितना होगा, ये 1 किलो की भरनी है गाइस, तो ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो शायद ये 700 ml होगा, है ना यार? 700 ml होगा घी इसके अंदर। माशाल्लाह से मैं ना देखूंगी कि कितना मैंने दूध ली थी, मतलब कितने महीने की मलाई, मुझे भी क्योंकि याद 1 महीने की है। 1 महीने की मलाई मैंने पूरे दूध की जमा करी। ये बहुत गर्म है जान, पर शायद फटवट ना जावे। ठंडे पानी में रखूँ नीचे? हाँ रख दो। वो भी गर्म हो जाएगा। इधर रखो ना, फ्रिज के पास इधर पे। चलो, तो मैं इसको हवा लगने रखूंगी, फिर उसके बाद ही वो करूंगी। तो गाइज आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल हो गया फाइनली। लोखंड भी उसमें डाल दो ना अभी के लिए, लोखंड क्या रखने के लिए? लोखंड का नहीं है डब्बा, इसमें कोई स्टील के बर्तन में रखो, जब ठंडा तो लड्डू। हाँ करती हूँ। सो गाइज आज का मेरा एक्सपेरिमेंट तो सफल रहा और हम लोग ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय करे, बहुत ही मज़ा आई रहमान शाह बाबा की दरगाह पे जाकर, है ना? हाँ, किसको? नहीं, वो छेना चक्कर है ना आपके भाई, तो वो मुझे मुंडी हिला के दिखा रहे। कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा? तुम्हारी औरत ने इतनी मेहनत करी घी के पीछे। चुप ना। हाँ अच्छा लगा। देखे, कोई शाबाशी नहीं, कुछ नहीं मिलती। जितना गाइस, जितना पैसा बचाने की कोशिश करो ना, उतना क्या पता क्या उतना पागल समझते हैं मेरे को। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम लोग। हाँ, मैं बोल रही थी कि दरगाह में माशाल्लाह से रहमान शाह बाबा की दरगाह में इतनी रौनक थी। हम लोग गए थे माशाल्लाह से, वहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि इतनी, मतलब हम लोग गए थे संदल, हर जगह से संदलिए आ रहे थे उधर। मैं वॉइस ओवर करती भी तो आवाज़ आप तक के नहीं आ पाती थी, क्योंकि मेरा जो माइक है आप लोगों को बताई थी ख़राब हो चुका है, तो मैं लेकर भी नहीं गई और मुझे याद भी नहीं था। वैसे मेन तो लेकर ही नहीं जाना था, पॉइंट ये था। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोल दो। बोलो, एंड करो ब्लॉग। अच्छा, सो थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइज।